दो पत्ते। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वह अड़ गया, कहने लगा, आज चाहो जो भी जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूँगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा गंगा, अब तू और आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यही रोक दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर पत्ते की तो जान पर बन आई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े ही भी वही पहुंचेगा जहां लड़कर थककर हारकर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संपात का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह में से साथ ही बड़े मज़े से बहता जा रहा था। चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचा दे के ही दम लूँगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं। वह तो अपनी ही धुन में सागर और बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता को आनंदित है। वह तो यही समझ रहा है कि वह नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी का साथ देने या नहीं दे, नदी तो वही पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। पर जब और तब के बीच का समय उसके मुख का उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय भी संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार को कोई उपाय संभव नहीं है। ओशो कहते हैं, व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा से अतिरिक्त कुछ भी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है, इतना फ्रीडम है। इस फ्रीडम का उपयोग आप सर्वशक्तिमान की इच्छा से लड़ने के कर सकते हैं। और जब जीवन उस आड़े पत्ते के जीवन की तरह दुख और संपात के अलावा और कुछ नहीं होगा, या फिर आप उस फ्रीडम का ईश्वर से प्रति समर्पण बना सकते हैं और सभी सीधे पत्ते की तरह आनंदित विभोर हो सकते हैं।